आखिर ऐसा हुआ क्या, और इस 8% की करेक्शन को रखते हैं कुछ कॉन्टेक्स्ट में। मंगलम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो एशियन पेंट्स के आप दूसरी तिमाही के नंबर्स देखें तो काफ़ी ख़राब थे। अगर आप देखें यूजुअली क्या होता है कि एशियन पेंट्स इंडस्ट्री लीडर है, सबसे पहले सेक्टर में नंबर्स वही रिपोर्ट करता है, बट इस बार उन्होंने अपने बोर्ड मीटिंग को डिफ़र किया और पेंट इंडस्ट्री ही सेकंड क्वार्टर में काफ़ी वीक थी, बट उसमें भी लीडर सबसे वीक, 5.5% का रेवेन्यू डिक्लाइन। जहां आप देखें कंसाई वॉज जस्ट अबाउट 0.3% डिक्लाइन, बाकी सब ने थोड़ी ग्रोथ दिखाई थी। हाँ, कंज्यूमर सेक्टर में प्रॉब्लम काफ़ी थी, पर उसमें भी एशियन पेंट्स ने बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाई। अगर आप पूरा वॉल्यूम ग्रोथ भी देखें एशियन पेंट्स का, -0.5%। अगर आप कोविड के क्वार्टर को हटा दें तो पिछले 12 साल में सबसे पहले एशियन पेंट्स ने नेगेटिव वॉल्यूम परफॉर्मेंस दिया है, और यही वॉल्यूम परफॉर्मेंस जो नेगेटिव है बाकी सब पैरामीटर्स में भी हमें दिखा। अगर आप देखें तो उनका रेवेन्यू जो 5.5% नीचे था, एबिटा 28% नीचे था, और नेट प्रॉफिट कुछ 40% नीचे था। ये कंज्यूमर सेंटिमेंट काफ़ी वीक है, और कंपनी ने कहा कि इंटरनेशनल बिजनेस की वीकनेस के कारण भी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अगर आप पेंट सेक्टर देखें तो 80,000 करोड़ का पेंट सेक्टर है, और जो ऑर्गेनाइज्ड है वो 65,000 करोड़ का है। उसमें जो टॉप 2 प्लेयर है एशियन और बर्जर पेंट्स, काफ़ी सालों से 50% से ज़्यादा उनके पास मार्केट शेयर है। तो लोग सोच रहे थे कि कंपटीशन के लिए ये जगह राइप है, और ये बढ़ता कंपटीशन पूरे सेक्टर को थोड़े पिछले 8-10 क्वार्टर से डरा रहा है। बिरला ओपिस ने कहा है कि वो अगले 3 साल में 10,000 करोड़ की रेवेन्यू करेंगे। पार्थ जिंदल JSW पेंट्स के, उन्होंने मुझसे कहा था कि 3,000 करोड़ पेंट बिजनेस में वो इस साल ही रेवेन्यू करेंगे, वो भी 10,000 का टारगेट रख रहे हैं। और भारत को लेकर एक्जो नोबेल ने भी कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है ताकि वो अपने कंपनी को या तो बेच सकें, या सारे ऑप्शंस उन्होंने टेबल पे रखे हैं। तो इस कंपटीशन की वजह से काफ़ी तकलीफ हुई है। एशियन पेंट्स की अगर आप वैल्यूएशन देखें तो पीक पे 60 टाइम्स पे होती थी, अब ये 45 टाइम्स पे है। बर्जर 41 टाइम्स पे। अब बाकी प्लेयर्स को भी देखें, इंडिगो, एक्जो नोबेल, कंसाई, उनकी मल्टीपल डी रेटिंग हो चुकी है। 40 से 32 टाइम पे ये सारे ट्रेड करते हैं। अब आगे जाके हमें सबसे पहले तो एशियन पेंट्स के लिए ये देखना पड़ेगा कि टॉप से वो 30% नीचे है। FY25 में आज के डिक्लाइन की वजह से FY25 में ये स्टॉक 8% नीचे है, और पिछले 20 फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2 ही साल इस स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, और उसमें कोविड का साल नहीं था। FY9 और FY23 में नेगेटिव रिटर्न थे। तो क्वेश्चन ये है कि अब दूसरे हाफ में क्या ग्रोथ बढ़ सकती है। अब हमें यह भी देखना है कि कंपटीशन दूसरे हाफ में क्या करती है, और मार्जिन्स दूसरे हाफ में रिकवर होती है या नहीं। 45 टाइम्स पे अपने पीक से काफ़ी कम वैल्यूएशन पे एशियन पेंट्स है, और हिस्टोरिकली हर फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो लोग यह सोचेंगे कि ये खराब न्यूज़ क्या अच्छी प्राइस है, या आगे जाके और मल्टीपल डी रेटिंग की आशंका है। मंगलम, यही सबसे बड़ा सवाल फिर कि मल्टीपल्स और गिरेंगे या नहीं। और जैसे मंगलम ने कहा, करीब 13 साल तक लगातार इस स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, इंक्लूडिंग कोविड वाला साल, सिर्फ एक ग्लोबल फाइनेंशियल ईयर वाला साल था वो, और पिछला फाइनेंशियल ईयर FY23 जहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स आए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।